पोक्रोवस्क की निर्णायक जंग शुरू हो गई है। पोक्रोवस्क के पास ज़ेलेंस्की पहुंचे हैं। अजोव सैनिकों से मुलाकात की है, बारूद आपूर्ति का आश्वासन भी दिया है। तो पोक्रोवस्क में लगाया रूस ने झंडा। इसको लेकर लगातार बातचीत का दौर जारी है और हमले भी हो रहे हैं। पोक्रोवस्क की निर्णायक जंग इसी के साथ शुरू। ऑपरेशन एक तरफ पुतिन की तरफ से चलाया जा रहा है तो ज़ेलेंस्की की तरफ से भी लगातार हमले हो रहे हैं। अमेरिका और यूरोप की मदद से यूक्रेन लगातार रूस पर हमले कर रहा है और कामयाबी मिलने के साथ ही यूक्रेन का हौसला भी बढ़ा है। ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर क्रीमिया पर हमले का मिशन शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि क्रीमिया के जरिए पुतिन को झुकाने का फॉर्मूला फिर लागू किया गया है। क्रीमिया के करीब अमेरिकी जासूसी विमान की मौजूदगी और ब्रिटेन से स्टॉर्म शैडो मिसाइल की सप्लाई से जाहिर हो गया है कि इस बार क्रीमिया को दहलाने का प्लान ज़ेलेंस्की का नहीं बल्कि पश्चिमी देशों का है। क्रीमिया पर हमलों की शुरुआत हो चुकी है। कर्ज ब्रिज को गिराने के लिए पहले क्रीमिया का कवच टारगेट पर ले लिया गया है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दुनिया रूस यूक्रेन में हो रहे धमाके देख रही है। दुनिया हर दिन तबाही की नई कहानी सुन रही है। लेकिन रूस यूक्रेन के इन हथियारों के अलावा भी ऐसी कई और शक्ति है जो इस युद्ध की रफ्तार को बढ़ा रही है। यूक्रेन की सेना मोर्चे पर है, लेकिन इस युद्ध में अब अमेरिका और यूरोप के सैटेलाइट से सेना को सटीक जानकारी मिल रही है। नेटो के कमांडर युद्ध का प्लान तैयार कर रहे हैं। अमेरिका के जासूसी जहाज काला सागर के ऊपर मंडरा रहे हैं। ब्रिटिश मिसाइलों का स्टॉक यूक्रेन आ चुका है। नेटो से फुल सपोर्ट के बाद ही यूक्रेन ने अब अपने सबसे महत्वाकांक्षी प्लान को फिर से एक्टिव कर दिया है। यूक्रेन ने एक बार फिर ऑपरेशन क्रीमिया की शुरुआत कर दी है। क्रीमिया में ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं और कर्ज ब्रिज को टारगेट करने की कोशिश हो रही है। लेकिन ऐसा बहुत कुछ है जो इस युद्ध में शामिल किया जा चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे पहले क्रीमिया के सुरक्षा तंत्र को भस्म करने की कोशिश हो रही है। यूक्रेन ने क्रीमिया में S-400 के कमांड सेंटर को टारगेट किया। यहां रूसी रडार को नष्ट कर दिया गया। हमले में एक 92N6E रडार और AORL-1AS एयरफील्ड रडार नष्ट हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक एक P-18 तेरेक रडार को भी निशाना बनाया गया। क्रीमिया में भारी तबाही के लिए यूक्रेन यहां के सुरक्षा कवच को खत्म करने की कोशिश में है ताकि यूक्रेन की मिसाइलों और ड्रोन को नष्ट करना मुश्किल हो। क्रीमिया में तबाही के लिए ब्रिटेन से स्टॉर्म शैडो मिसाइलों की खेप आ चुकी है। इस मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर तक है और ये हवा से लॉन्च की जाती है। क्रीमिया में मिलिट्री ठिकानों पर भी हमले किए गए हैं। यूक्रेन ने रूसी कवच को खत्म करने के लिए काला सागर में निगरानी करने वाले हर ठिकाने को टारगेट बनाया है। इसी मिशन के तहत सिवाश ऑयल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म को भी निशाना बनाया गया। यह हमला क्रीमिया के तट पर किया गया। यूक्रेन ने इस हमले का वीडियो भी जारी किया है।